स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर वे अभ्यर्थी जो 2 गुना में सेलेक्ट हो गए हैं उन्हें यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस का इंतज़ार है कि कब तक यहां पर बोर्ड के द्वारा या आपके डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। तो वो इसी को लेकर कल की क्या अपडेट है इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। पिछले कई समय से हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो कल की अपडेट है उससे आपको ये मालूम होगा कि किस प्रकार जो है बोर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक करवा सकता है और कब तक आपकी भर्ती कंप्लीट होने के पूरे चांस हैं। साथ ही आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि क्या भर्ती मई 2025 तक जा सकती है, तो इसको लेकर भी हम एक कंफर्म बात करेंगे। साथ ही कल के वीडियो में हमने बात की थी कि अभ्यर्थियों का प्रयास जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में आगे की प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज कई अभ्यर्थी बोर्ड, डीटीए और सभी जगह जाने वाले हैं। चाहे अगर हम बात करें मुख्य सचिव की यहाँ भी जाएंगे, तो इसको लेकर अगर आप भी जा सकते हैं तो आपका भी यहाँ पर वेलकम है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कहाँ पहुँचना है और कितने बजे का समय है। साथ ही आपकी जो ये भर्ती कंप्लीट होगी इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अभ्यर्थियों का ही होने वाला है, क्योंकि बाकी सभी भर्तियां होती है जिसमें कि बोर्ड के द्वारा समय पर सभी प्रोसेस की जाती है, लेकिन इस भर्ती में अब आपको यही देखना होगा कि किस प्रकार आप यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल की अपडेट की। तो कल एक ग्रुप डीटीए गया था और वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली अगर हम इसके बारे में बात करें, तो वहाँ पर जो गए थे उनमें से एक व्यक्ति ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इस प्रकार है कि डीटीए के द्वारा कहा गया है कि उनके पास अभी बोर्ड से कोई अभ्यर्थना नहीं आई है। तो यहाँ पर अब डीटीए किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है, क्योंकि उसके पास अभी तक सेलेक्ट हुए कैंडिडेट की लिस्ट नहीं है। अगर बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट हुए कैंडिडेट की लिस्ट डीटीए को भेज देता है तो डीटीए यहाँ पर डीवी शेड्यूल तैयार कर सकता है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं और कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, किस रोल नंबर के अभ्यर्थी जो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, तब तक डीटीए के द्वारा यहाँ पे डीवी शेड्यूल तैयार नहीं किया जा सकता है। तो डीवी शेड्यूल तैयार होने के लिए ज़रूरी होगा कि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थना डीटीए भेजी जाए और उसके बाद डीटीए अपना डीवी शेड्यूल तैयार करे। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर जुलाई के एंड तक, यानी कि इस महीने में अगर 30-31 तारीख तक भी बोर्ड अभ्यर्थना डीटीए भेजता है तो भी डीटीए को डीवी शेड्यूल जारी करने में कम से कम 25 दिन का समय यहाँ पर लगेगा। यानी कि अगर डीटीए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है वो भी तब जब बोर्ड इस महीने के एंड तक अभ्यर्थना भेज देता है, तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर के महीने में होगा, और जो कि लगभग आप मान के चलिए पूरा सितंबर चलने वाला है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर एक ही चीज़ निकल कर आती है कि आपकी जो भर्ती है वो अब नए साल में कंप्लीट होगी। अब चाहे कितना भी जल्दी इस प्रोसेस को करवाया जाए, फिर भी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपको नए साल में ही मिलेगी। हो सकता है जनवरी या फरवरी तक मिले, लेकिन अब अगर इससे भी और लेट होता है तो उसका पूरा कारण यहाँ पर बोर्ड को माना जाएगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा यहाँ पर डीवी कराने में काफ़ी देरी की जा रही है। अगर बोर्ड डीवी नहीं भी कराता है तो वो अगर डीटीए को अभ्यर्थना भेज दे तो डीटीए अपना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है, और तब तक जो है बोर्ड यहाँ पर दूसरी भर्तियों से फ्री होकर ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा और साथ ही आपका डिपार्टमेंट ऑफलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाला है। तो इसी को लेकर यहाँ पर अपडेट है कि अगर सब चीज़ें बोर्ड पर ही छोड़ दी जाए कि बोर्ड ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी उसकी इच्छा होगी तब कराएगा, तो आपकी भर्ती हो सकता है अगले वर्ष मई या जून 2025 तक कंप्लीट हो। अगर ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को आज एकजुट होना होगा। आज सभी लोग जयपुर जा रहे हैं, तो वे लोग जो वहाँ के लोकल हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पहुँचें, ताकि इस चीज़ को ज़्यादा सफल बनाया जा सके और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो। अगर आप सभी लोगों का प्रयास रहा तो हो सकता है 15 अगस्त से पहले आपको डीवी शेड्यूल देखने को मिले, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम से कम 15 सितंबर तक कंप्लीट करा लिया जाए, ताकि इस वर्ष में आप सभी को ज्वाइनिंग मिलने की एक उम्मीद दिखाई दे। वरना अगर हम सभी बोर्ड के भरोसे बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि अगले वर्ष मई जून तक जाकर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो। वो भी एक अनुमान है, हो सकता है उससे भी लेट हो सकती है। तो अगर आप सभी को समय पर ज्वाइनिंग चाहिए तो आप सभी को प्रयास करना होगा। आज आप सभी लोग 9 साढ़े 9 बजे रिद्धि सिद्धि चौराहे पर पहुँचे, जहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं, और इसके आगे की जो भी प्लानिंग होगी वो आपको वहीं पर बताई जाएगी कि कहाँ कहाँ जाना है और किन किन से मुलाकात करनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर मात्रा में पहुँचेंगे तो आपका जो ये प्रयास होगा वो सफल रहेगा, और साथ ही जल्द ही आपको डीवी शेड्यूल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी, और जल्द से जल्द आप सभी लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल पाएगी। क्योंकि कल के वीडियो में भी हमने बात की थी कि जो भर्ती जितनी लंबी ज़्यादा
ज़्यादा चली जाती है उसमें उतनी ही ज़्यादा नई नई समस्याएं सामने आती है। वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब जितनी ये भर्ती लेट होगी उतनी ज़्यादा समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इससे बचने के लिए आप सभी को प्रयास करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज पहुँचे, क्योंकि आज का आपका प्रयास हो सकता है कि जल्द से जल्द आपका DV शेड्यूल जारी हो। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें आपको सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है। इसको लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो सकता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।